दुख दर्द भावों के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, इस सभा स्थल पर उपस्थित सूर्यनारायण मंडल बाबू, सोनापुर के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, यह सोनापुर पूर्णिया जिला अंतर्गत पड़ता है। पास में ही धरारा है, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर। धरारा आश्रम में परमाराध्य रहा करते थे और जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाया। इसी पूर्णिया जिला के धरारा से गुरु महाराज ने संतमत का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। हम लोग उसी ज्ञान के तले संतमत का सत्संग कर रहे हैं। आज 6 नवंबर 2024 ईस्वी है। प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। आदरणीय सूर्यनारायण बाबू के आवास में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। बड़ा ही शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ बेला है जो छठ पर्व का भी कार्यक्रम हो रहा है। पूरी दुनिया में इस पर्व की मान्यता है। बड़ी निष्ठा और श्रद्धा विश्वास के साथ इस पर्व को जनसाधारण मनाया करते हैं। जैसा कि हम लोग कथा में, कहानियों में या किताबों में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह छठ पर्व बिहार से ही निकला हुआ है। जब सीता माता मुंगेर में छठ पर्व प्रारंभ की थी, उसी समय से इसका प्रचलन बढ़ते चला जा रहा है। ऐसा इतिहासों में है कि बिहार के मुंगेर जिला में जो गंगा घाट है, वहीं पर पहली बार माता सीता ने इस छठ पर्व को प्रारंभ किया था। पश्चात में सभी लोग अनुकरण करने लगे, क्योंकि इस पर्व का बड़ा महत्व है। जैसे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, धन धान्य का लाभ होता है, स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। जिसके पास नेत्र नहीं है, आँख से दिखाई नहीं देता है, सुनते हैं कि उसके नेत्रों में भी देखने की क्षमता आ जाती है। जिसे चर्म रोग हो जाता है, जिसे कोढ़ी भी कहते हैं, उसके भी शरीर में परिवर्तन होता है। असाध्य रोगों से व्यक्ति छठ पर्व के कारण छूट जाता है। असाध्य रोग छूट जाते हैं। ये छठ मैया की विशेषता है। लौकिक कामना की आपूर्ति होती है। इस कारण से भी छठ पर्व को मनाया करते हैं। हम लोग जो बिहार वासी हैं, विशेष रूप से इस छठ पर्व को मानते हैं।
अब तो विदेश में भी ऐसा सुना जाता है कि छठ पर्व मनाते हैं। तो जो छठ पर्व है उसका जो बाह्य रूप है, जो सगुण रूप है, हम लोग आँख से देखा करते हैं, लेकिन इसका आंतरिक रूप है, निर्गुण रूप भी है, जिस रूप को बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग सूर्यनारायण बाबू से सुन रहे थे कि इस आवास पर 53 वर्षों से यह छठ पर्व पर सत्संग होते आ रहा है। 53 वर्ष के पूर्व सूर्यनारायण बाबू के जो परिजन थे, परिवार वाले थे, छठ पर्व को निष्ठा से मनाया करते थे। उसी की याद में अब सूर्यनारायण बाबू छठ पर्व के अवसर पर सत्संग कराते हैं। क्या कारण हुआ जो उस पूजा के जो पद्धति है उसको छोड़ करके संत मत की पद्धति में परिणत हो गए और संत मत के अनुसार सत्संग करने लगे, और उसी छठ पर्व के अवसर पर? इसका कारण ये है कि जब हम लोग छठ पर्व को विशेष रूप से जानने लगेंगे तब तो पता चलेगा कि जो सूर्यनारायण बाबू करते हैं सही करते हैं। यह छठ पर्व सूर्य की उपासना है, सूर्य की आराधना है, और इसे प्रकाश पर्व भी कह सकते हैं। इस पर्व को कुंती माता ने भी किया था, जिस कारण से कुंवारी अवस्था में ही उनको एक पेट में पुत्र आ गया था। सूर्य भगवान की आराधना के कारण उन्होंने गर्भ धारण किया, उसके पेट में कर्ण जैसे पुत्र आए थे, लेकिन लोक लज्जा के कारण उस कर्ण को पानी में बहा दिया गया। जो कर्ण महाभारत के बड़े अच्छे पात्र हुआ करते हैं। तो इस तरह से सूर्य उपासना से पुत्र की भी प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ भी होता है और भौतिक जीवन में मंगल होता है। तो सूर्य उपासना प्रकाश की उपासना है, जो संत मत में हम लोग सुना करते हैं। तो सूर्य की उपासना आज्ञा चक्र से प्रारंभ करते हैं, जिसे छठा चक्र भी कहते हैं। और इसी छठा चक्र में जब उपासना साधक लोग करते हैं, यही छठी मैया की उपासना। और इस उपासना से जो छठ पर्व बाह्य रूप में करते हैं, उससे विशेष लाभ यहाँ होता है। सुषुम नैव परम तीर्थम। अब सुषुम्ना जो आज्ञा चक्र है, जो छठा चक्र है, यदि आप ध्यान करते हैं वो परम तीर्थ है, वहाँ पर बहुत लाभ होता है। और कहा गया है कि त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। जो त्रिवेणी है, आज्ञा चक्र है, जो छठा चक्र है, यदि कोई वहाँ स्नान करते हैं, सरस्वती की धारा में, ज्ञान की धारा में, प्रकाश की धारा में जो स्नान करते हैं, कहते हैं सर्व पापे प्रमुच्यते। हम लोग जो छठ व्रती हैं, वो नदी के किनारे, तालाब के किनारे, गंगा के किनारे घाट बना करके वहाँ पर अर्घ दिया करते हैं और पानी में खड़ा होकर के पूजा करते हैं और उस पानी में स्नान करते हैं। लेकिन यदि आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, वहाँ जो सुषुम्ना में सरस्वती की धारा में जल है, किस रूप में? ज्ञान के रूप में, प्रकाश के रूप में, विवेक के रूप में, उस धाराओं में यदि हम स्नान करते हैं, हमारे जन्मों जन्म का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है और हमारे जीवन में जो कलह, कष्ट, दुख है वह भी दूर हो जाता है। तो आज्ञा चक्र का जो ध्यान है, यही छठ पर्व है, यही असली पर्व है
जिस पर्व को साधक लोग मनाते हैं, संत मत के लोग मनाते हैं, संत महात्मा मनाते हैं, इसको आंतरिक पूजा कहते हैं, आंतरिक आराधना कहते हैं, आंतरिक पर्व है ये। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मल मलिन नहाया रे, अतु काहे को जग में आया। इस संसार में यदि आए हैं तो त्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में कहते हैं, जो सरस्वती की धारा है उसमें स्नान करिए। यही पर्व तो सूर्यनारायण बाबू मना रहे हैं। जब इनको समझ में आ गया कि वास्तव में छठ पर्व क्या है और वास्तविक छठ पर्व से जीवन में कितना लाभ और उन्नति होती है, इसी बात को समझ करके आज 53 वर्षों से छठ पर्व की याद में ये सत्संग करते आ रहे हैं। यदि हम सत्संग करेंगे, वास्तविक छठ पर्व को हम मनाएंगे, वास्तविक सूर्य उपासना को मनाएंगे, जिसे दिनकर कहते हैं। दिनकर सूर्य का नाम है और सूर्य भगवान की उपासना, दिनकर की उपासना। तो हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं, ध्यान के द्वारा करते हैं। गुरु की जो पद्धति है, गुरु की जो प्रक्रिया है, उसके तहत हम सूर्य की उपासना करते हैं। छठा चक्र में हम लोग ध्यान करते हैं, यही छठ पर्व है। इरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगली और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। जो इरा पिंगला है, ये दो नारियां हैं, अब बीच में सुषुम्ना नारी है। जो सुषुम्ना नारी है उसी के सरस्वती कहते हैं, और उसी में जो अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, सही में छठ पर्व का वो लाभ प्राप्त करते हैं। इस तरह से संत महात्मा कहते हैं कि यदि आप ध्यान करेंगे तो छठ पर्व का लाभ आप प्राप्त करेंगे। हम लोग ध्यान के विषय में पाठ सुन रहे थे। संत कबीर साहब की वाणी है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। मूल का मतलब होता है जड़। जैसे वृक्ष में जड़ होता है, यदि जड़ न रहे तो वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता है, गिर जाएगा। जड़े के कारण वृक्ष टिका हुआ रहता है। जड़ से वो मिट्टी के शक्ति को प्राप्त करता है, अब मिट्टी को पकड़ करके रखता है, इसीलिए वह वृक्ष खड़ा रहता है। ठीक उसी तरह से संत मत में जो मूल ध्यान है वह गुरु का रूप है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। संत सदगुरु के चरणों की जो पूजा करते हैं वही मूल पूजा है। तो जब तक मूल पूजा नहीं करेंगे, जो ध्यान का वृक्ष है वो खड़ा नहीं रह सकता। ध्यान का जो नींव है वो दृढ़ नहीं रह सकता है। इसीलिए सबसे पहले मानस जप, मानस ध्यान बताया गया है। यहीं से मूल पूजा प्रारंभ हो जाती है। हम लोग छठ पूजा भी बोलते हैं, छठ पर्व भी बोलते हैं, और पूजा बहुत प्रकार का होता है। सत्यनारायण भगवान का पूजा है, घर उद्घाटन का पूजा है। इस तरह से बहुत पूजा को हम लोग जानते मानते हैं। तो कहते हैं यदि सभी पूजाओं को जानते हैं तो उसमें मूल पूजा क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। संत सदगुरु के चरणों की सेवा करनी यह मूल पूजा, जड़ जिसको कहते हैं। यदि मूल पूजा नहीं किए तो आसार में पड़े रहेंगे। जब आसार में रहेंगे तो संसार में भ्रमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। तो जो पूजा हम लोग करते हैं, चाहे छठ पर्व हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, बहुत पूजा है। यदि आप सही में
पूजा करते हैं तो मूल पूजा करिए, जो गुरु बतलाते हैं और जो गुरु की पूजा है उस पूजा पद्धति से आप पूजा का लाभ ले सकते हैं, पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और संत मत में इस पूजा का विशेष रूप से बताया जाता है, व्याख्या किया जाता है और पूजा को विशेष रूप से समझाया भी जाता है। तो गुरु महाराज को जब हम जानते हैं, उनके जीवन चरित्र को यदि सुने होंगे, पढ़े होंगे, इसी धरारा में गुरु महाराज मिट्टी का कुआं खोद लिए, जमीन के नीचे गड्ढा बना करके गुरु महाराज ध्यान करने लगे, कठोर साधना करने लगे। सुनते हैं कि लगातार 3 महीनों तक गुरु महाराज ध्यान में बैठे रहे, ध्यान करते रहे। इतनी कठोर साधना में गुरु महाराज लग गए। जो मूल पूजा है उसी के विषय में बतला रहे हैं। तो यह जो कठोर साधना गुरु महाराज ने की, शरीर में खून की कमी हो गई, शरीर पीला हो गया था। तब डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आप इतना कठोर साधना न करें, ताकि शरीर इतना कमजोर हो जाए, शरीर में इतना वीकनेस हो जाए कि साधना ही न हो। तब जाकर के गुरु महाराज ने परिवर्तन किया था, खाने पीने रहने साधना में भी। फिर भी गुरु महाराज को इतना ध्यान के प्रति लगाव था। वह तो गुरु महाराज हम लोगों को दिखा रहे थे कि ध्यान इस तरह से किया जाता है। तो गुरु महाराज 1933 ईस्वी के मार्च महीने में, जो भागलपुर स्थित प्राचीन गुफा है जिसे कुप्पा घाट के नाम से जानते हैं, उस गुफा में गुरु महाराज बैठे ध्यान करने के लिए। 18 महीनों तक गुफा में ध्यान करते रहे। मार्च 1933 ईस्वी से लेकर के नवंबर 1934 ईस्वी तक परमाराध्य सदगुरु महाराज गुफा में बैठे रहे और उसी दौरान उनको मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो यह जो पूजा पद्धति है, यह जो व्रत है, यह व्रत मोक्षदायक है, मुक्तिदायक है। इसीलिए इस व्रत को जानना चाहिए। संतों ने व्रत के विषय में यही बताया है कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद अनुसंधान करिए। ये असली व्रत है, असली पूजा है। एक संस्कृत में श्लोक है, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जप, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय। जो हम लोग पूजा करते हैं तो कहते हैं करोड़ों पूजा से बढ़ करके जो स्तोत्र है, मंगल पाठ है, जो मंत्र है, जो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जिसे मंगल पाठ कहते हैं, वह स्तोत्र जो है करोड़ों पूजा से बढ़ करके है। कोई सदग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, यदि आप पढ़ते हैं तो बाह्य पूजा से बढ़ करके, करोड़ों पूजा से बढ़ करके मंगल पाठ है। उसके बाद कहते हैं करोड़ों पाठ से बढ़ करके गुरु मंत्र का जप करना। जो गुरु महाराज ने बतलाया है उस मंत्र का यदि आप सही से जप करते हैं, करोड़ों पाठ से बढ़ करके है। उसके बाद कहते हैं कि करोड़ों जो मंत्र आप जप करते हैं, करोड़ों मंत्र जप करने के बाद भी यदि आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करना करोड़ों मंत्र से बढ़ करके है। तो जो कोई ध्यान करते हैं, करोड़ों ध्यान से बढ़ करके मनोलय है।
मनोलय का मतलब होता है मन को लय कर देना, मिला देना। किस में मिला देंगे? जब हम नादानुसंधान करते हैं, शब्द साधना करते हैं, उस शब्द साधना में मन को विलीन कर देना, लगा देना, लय कर देना, ये सभी पूजा से बढ़ कर के है। अब पूजा तो आप करते हैं, लेकिन यदि नादानुसंधान करते हैं, यहां पूजा की समाप्ति होती है। और जो कामना है, जो इच्छा है, सभी की आपूर्ति इस नादानुसंधान की पद्धति से, प्रक्रिया से, पूजा से होता है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि सबसे बढ़कर के पूजा क्या है? सबसे बढ़कर के पूजा है ज्योति योग, दृष्टि योग और प्रकाश की पूजा। जब हम लोग मुक्तिकोपनिषद को पढ़ते हैं, उसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद है। हनुमान जी ने पूछा था कि प्रभो बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैम किम अन्वेष्टव्यम प्रत्निन मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से कथाओं को पढ़ने से, मथने से क्या फल है? तब भगवान श्री राम कहते हैं, बहुत से कथाओं को मथने से क्या फल? अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से, अंतर की ज्योति की खोज करो। और हम लोग किसकी खोज कर रहे हैं? अनजान, अनभिज्ञ, अनारी आदमी बाहर में खोज करते रहते हैं। अब भगवान श्री राम कहता अंतर की ज्योति की खोज करो। तो प्रकाश की खोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा, शास्त्रों में है और संतों ने भी कहा है। गुरु महाराज की वाणी है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर। गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सुखमनिया कहते सुषुम्ना को। जब आप सुषुम्ना में दृष्टि को टिकाते हैं, जब दृष्टि स्थिर होती है, तब जाकर के आप अंतर के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस्कर गुरु दाया। जब दृष्टि टिकती है तो प्रकाश मिलता है। प्रकाश में शब्दानुभूति होती है, शब्द भी मिलता है वहां पर। तो गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि कैसे टिकी? अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। जब ध्यान करते हैं तब तो आंख बंद करके करते हैं। तो जब आंख बंद कर लेते हैं तो फिर दृष्टि कैसे हिलती है, डोलती है? आंख खुली रहती है तो जो बाहरी दृष्टि जाती है तो हिलती है। जैसे बाएं दाएं ताकते हैं, आगे देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं
तब तो दृष्टि हिलती है, भागती है, लेकिन जब ध्यान करते हैं, आंख बंद करके करते हैं, तो वहां भी दृष्टि भागती है। ये किस तरह से भागती है, क्यों भागती है, इसका क्या कारण है? जब ध्यान करते हैं तो हमारे मन में संकल्प विकल्प होता है। हमारा जो मन है कहीं न कहीं बाह्य जो रूप है मन में बसा हुआ, वहां आंख बंद में भी चला जाता है। हमारा मन, जो हमारे मन में संकल्प होता है, कल्पनाएं होती है, जो हम सोचा करते हैं, आंख बंद में भी सोचते हैं। आंख बंद करके बैठे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात सोच रहे हैं कि पढ़ाई करेंगे, खेती करेंगे, विवाह के कार्य को करेंगे, या किसी का उपकार करेंगे, आदि आदि बातें सोचा करते हैं। जब आप आंख खोलते हैं तो मन में होता रहे, हम तो बैठे थे ध्यान करने के लिए, लेकिन हम तो ध्यान किए ही नहीं, दूसरे चीज सोचने लगे। यही है अगल बगल भागना। अगल बगल कौन दृष्टि न डोले। कहते हैं जब दृष्टि नहीं डोलेगी, नहीं भागेगी, तब जाकर के आपको बिंदु ध्यान हो जाएगा। अगल बगल कहो दृष्टि न डोले और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। मन भागता है, दृष्टि चंचल है, कहीं न कहीं चली जाती है ख्यालों में। आंख बंद में भी ये होता है। कहते हैं जा जा मन भग जाए, ताई तय से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए धे में आपन। जहां जहां मन भागता है वहां वहां से इसको समेट के लाइए। कहां भागता है? सुबह से शाम तक हम जो काम करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं, रोजगार धंधा का काम करते हैं, आप संसार में भौतिक जीवन में जो भी काम करते हैं उस काम को मन से करते हैं, दृष्टि से देख करके करते हैं। तो जिस काम को आप देख करके करते हैं, मन से करते हैं, वह काम संपादित करके पूरा करके जब आप ध्यान में बैठते हैं, वही मन आपको परेशान करता है, तंग करता है। जाता कहाँ है? जो जो काम करके आए, परिवार में, धन में, पैसा में, उसी में मन चला जाता है। कहते हैं मन ही नहीं लगता है, मन बहुत भागता है। इसीलिए भागता है, आप मन को पूरा संसार में लगा के रखते हैं सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक दिन भर काम में लगाते हैं और थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए इस मन को राम में लगाते हैं। मान लिया जाए सब दिन आपका घोड़ा खुले रहता है, पूरा खुला रहता है, बांधते भी नहीं है, और उस घोड़े को एक दिन के लिए यदि बांधते हैं तो घोड़ा को अच्छा भी नहीं लगता, बंधन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो छुट्टा खुला रहा है। एक दिन बांध देते हैं, हो सकता है वो रस्सी भी तोड़ दे, तोड़ तार करके भाग जाए, उकसाहट जैसा लगता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो मन है सब दिन सब समय संसार में लगा के रखते हैं, एक क्षण के लिए ध्यान में लगाते हैं। इसीलिए आपका मन भागता है और जल्दी टिकता नहीं है। तब कहते हैं अभ्यास निरंतर करिए, बराबर करिए। जब आप बराबर करेंगे ये अभ्यस्त हो जाएगा, तब तंग नहीं करेगा। एक धरारा की घटना है। जिस समय परमाराध्य सदगुरु महाराज थे, सेवा में गुरुदेव संत सेवी परमहंस जी महाराज थे, उस समय की एक घटना है। शाम के समय गुरु महाराज बैठे हुए थे, एक बड़े विद्वान आदमी प्रिंसिपल साहब परमाराध्य के पास आए। उन्होंने प्रणाम किया,
स्वभावतः गुरु महाराज ने पूछ दिया कि प्रिंसिपल साहब आप ध्यान भजन करते हैं? प्रिंसिपल साहब ने तत्क्षण तुरंत कहा, नहीं सरकार, मैं ध्यान भजन नहीं करता हूं। बातें इतनी तक हुई। उसके बाद गुरु महाराज को टहलने का समय हो गया था, टहलने के लिए वो चले गए। गुरुदेव संतसेवी जी महाराज भी वहीं धरारा आश्रम के पास में जो बगीचा है उधर टहलने के लिए जाने लगे। तो प्रिंसिपल साहब ने संतसेवी जी महाराज से कहा था कि बाबा आपके साथ मैं भी टहलने जा सकता हूं। गुरुदेव ने कहा हाँ क्यों नहीं जा सकता, चलिए। तो चले गए टहलने के लिए। वहीं बगीचा में टहलने के क्रम में गुरुदेव ने प्रिंसिपल साहब से पूछा था कि आप तो इतने बड़े विद्वान आदमी हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप कितने अज्ञानी को ज्ञानी बनाए, कितने विद्यार्थी को शिक्षा दे करके साक्षर बना दिए, कितने अयोग्य को सुयोग्य बना दिया। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि आप सब कुछ समझते हुए भी गुरु महाराज ने जब पूछा कि ध्यान करते हैं तो आपने कहा नहीं करते हैं। हाँ, कोई अनाड़ी आदमी होते, अज्ञानी होते, नासमझ होते, अनपढ़ होते, वो कहते तो मैं मान जाता। लेकिन आप इतने शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप संत मत को समझते भी हैं और गुरु महाराज से आपने कहा कि मैं ध्यान भजन नहीं करता हूं। आखिर इसका क्या रीजन है, क्या कारण है जो आप ध्यान भजन नहीं करते? प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि बाबा संसार के लोगों के सामने झूठ साथ चल सकता है, कुछ भी बोलेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा, झूठ बोलेंगे सही बोले। लेकिन जहाँ साक्षात सदगुरु महाराज हैं उनके सामने झूठ बोलेंगे वो तो पकड़ लेंगे, क्योंकि मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपा हुए अंदर, तो मन की बात जानते हैं। वहाँ झूठ हम कैसे बोलेंगे? मैं ध्यान भजन नहीं करता था इसीलिए गुरु महाराज को कह दिया कि मैं ध्यान भजन नहीं करता हूँ। तब गुरुदेव ने पूछा था कि प्रिंसिपल साहब आखिर कारण क्या है जो आप ध्यान भजन नहीं करते, क्या कारण हो गया? तब प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि बाबा क्या कहेंगे, जब जब मैं ध्यान में बैठता था न जाने किस आदम जमाने की बात याद आ जाती थी। मन जो सांसारिक संकल्प विकल्प है उसमें घूमने लगता था, सोचने लगता था। और जब मैं ध्यान करना छोड़ देता था तो यह जो मन है तब उतना परेशान नहीं करता था। जब जब बैठता था तब तब ये ऐसी ऐसी बातें सोचने लगता था जो मेरे जीवन में कभी घटना घटी नहीं, किस जन्म की बात सोचता ये भी पता नहीं। देखिए पापों के संस्कार जन्मों के, मेरे एक जन्म नहीं जन्मों जन्म का संस्कार होता है, वह संस्कार भी हमें परेशान करता है। तो जब ध्यान लोग करते हैं, साधक लोग ध्यान करते हैं, इस जन्म का जो संस्कार है वो भी परेशान करता है और पिछले जन्म का जो कुसंस्कार है वो भी परेशान करता है। तो कहेंगे ऐसा क्यों होता है? जब आप चीनी खाते हैं चीनी बड़ी उजली लगती है, स्वच्छ पवित्र एकदम सफेद। तो जब चीनी आप खाते हैं तो देखने में सफेद लगती, चीनी इतराती है, इठलाती है कि हमसे विशेष साफ सुथरा तो कोई नहीं है, हम बहुत शुद्ध हैं, देखने में उजली है। लेकिन जब हलवाई उसी चीनी को कढ़ाई में डालता है, थोड़ा उसमें दूध दे करके औंठने लगता है, तब चीनी का जो असली रंग है बाहर आता है, उसकी जो गंदगी है। चीनी को जब औंठते हैं उसमें मैल है, गंदगी है और पवित्रता है, वो तब दिखने लगता है। तब पूछते हैं कि चीनी तू तो इतराती थी, बड़ी शुद्ध है, उजली है, ये काली काली चीज कहाँ से निकल रही है? तो जब मन को ध्यान में चढ़ाते हैं,
मन को ध्यान में जब औंठते हैं तब इस मन की गंदगी निकलती है। मान लिया आपके पास चादर है, चादर चपोत के आप रखें, 10 साल हो गया है, आपको लगता है कि चादर तो ठीक है ठाक है, लेकिन जब धोइएगा तो गंदगी निकलेगी। चादर धोने के बाद तब गंदगी का पता चलता है। ठीक उसी तरह से मन को जब धोएंगे ध्यान के भट्ठी में तब इस गंदगी का पता चलेगा। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा जब जब मैं ध्यान में बैठता हूं तब तक इस मन में ऐसी ऐसी गंदगी बातें आती है कि कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं ध्यान करना ही छोड़ दिया। तब गुरुदेव ने कहा था कि प्रिंसिपल साहब आप कभी कपड़ा अपना धोए हैं? बोले हाँ कभी, क्या स्टूडेंट लाइफ में तो बराबर कपड़ा धोते रहे और यदा कदा अभी भी धोता हूं। तो बोले जब आप कपड़ा धोते हैं उस कपड़े से क्या निकलता है? बोले कपड़े से, कपड़ा कोई भी धोएगा उससे गंदगी निकलेगी और क्या निकलेगा? मैल निकलती रहती है। बोले मैल क्यों निकलती है? बोले कपड़े में मैल है वही नहीं निकलेगी और क्या निकलेगी। तो गुरुदेव ने कहा कि प्रिंसिपल साहब ठीक उसी तरह से आप जो ध्यान करते हैं ध्यान में मन का मैल निकलता है। तो जब ध्यान करते हैं ध्यान में मन को धोया जाता है, मन की गंदगी का पता चलता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जब आप ध्यान करते हैं तो मन परेशान भी करता है, भागता रहता है, कुछ से कुछ ये सोचते रहता है। उसमें दृढ़ता की आवश्यकता है, मजबूती की आवश्यकता है और स्थिरता पूर्वक बैठने की आवश्यकता है। आंख बंद करते हैं चट से खोल लेंगे, इससे मन सही ढंग से सिद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा और मन को आप अंतर्मुख नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से परमाराध्य सदगुरु महाराज ने ध्यान किया, कठोर साधना किया, तब जाकर के उनको सफलता मिली, उसी तरह से हम लोगों को भी ध्यान में मजबूती के साथ बैठना चाहिए। परम संत तुलसी साहब थे, कितनी कठोर साधना उन्होंने किया, जंगल में रहते थे और रूखी सूखी रोटी खाया करते थे और साधना करते रहते थे। उन्होंने जो ध्यान किया, उनको जो अनुभव हुआ वही हम लोगों के बीच में बांटे हैं। तुलसी साहब का एक वचन है, अरे तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तो जलवा प्यार वे, तकी तकते रहो। तकी कहते हैं ताकने वाले को, देखने वाले को, दृष्टियोग करने वाले को। कहते हैं यदि आप सही ढंग से दृष्टियोग की क्रिया करेंगे, देखेंगे, तब क्या होगा? होगा फजल दरगाह तक, खोफो कतर की जा नहीं, सीधे चला जा नामा, मुर्शद ने ये फतवा दिया। उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा यदि सही ढंग से दृष्टियोग करेंगे तो। हमारे पलटू साहब ने कहा है, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा से बे। आप रहे जलमाई सुखे में अंडा देवे। पलटू साहब कहते हैं यदि कछवी की तरह दृष्टि हो जाए तो वो परमाणिक साधक है। जैसे जब आप स्कूल में पढ़े होंगे तो पास किए होंगे तो प्रमाण पत्र दिया होगा कि इस डिवीजन से आप पास किए,
फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, तो प्रमाण पत्र होता है ना। शिक्षक लोग प्रमाणित करते हैं कि ये विद्यार्थी इस डिवीजन से पास किया। ठीक उसी तरह से जो दृष्टियों की क्रिया करते हैं, किस तरह से, जिस तरह से कछवी की दृष्टि होती तब वो प्रमाणिक साधक है। तो कछवी की कैसी दृष्टि होती है? कछवी जब अंडा देती है तो स्थल में देती है और अंडा पर बैठ करके सेवती नहीं है, वो पानी में रहती है, घूमती रहती है। लेकिन जो अंडज प्राणी है, अंडा देने वाले जो जीव हैं, उसका प्राकृतिक स्वभाव है कि अंडे पर बैठ करके जब सेवन करेगी तभी जाकर के स्वकुशल अंडा रहेगा, अन्यथा अंडा सड़ जाएगा। तो चिड़िया को अंडे पर बैठना जरूरी होता है सेवने के लिए, अंडा का तब विकास होता है। लेकिन एक प्राणी जो कछवी है, पूरी सभी अंडज प्राणियों में ओनली वन यही कछवी है जो अंडे पर बैठ करके सेती नहीं है, लेकिन इसका अंडा सड़ता भी नहीं है। इसमें क्या विशेषता? कछवी सेती है, सूरत से सेती है, सूरत से अंडा सेवे। अब जरा सोचिए सूरत कैसी होती है। सूरत कहते हैं ख्याल को। जैसे कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, ख्याल यदि उसका हट जाए तो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखिए वो जो ख्याल है, जो मन उसका है, आंख से तो ताक रहा है, आगे देख रहा है सड़क को, सब कुछ कर रहा है वो, लेकिन उसका मन जो चलते रहता है, कहाँ चलता है? बात करने में, विचार करने में, कहीं से कहीं जा रहा है। कहते हैं उस ड्राइवर से दुर्घटना घट सकती है। क्यों? उसका मन एकाग्र नहीं है, लक्ष्य में लगा हुआ नहीं है। हैंडल पर रहना चाहिए, जो ब्रेक है ब्रेक पर पैर रहना चाहिए, ख्याल रहना चाहिए, वो नहीं है तो दुर्घटना घटेगी। ये जो ख्याल है, इसी ख्याल से कछवी अंडा सेती है। आप रहे जलमाई, सूखे में अंडा दे, वो जल में रहती है लेकिन ख्यालों से अंडा सेती है। उसी तरह संतों ने कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जाए कृपा निदाना। हाथ पैर से संसार के काम को करेंगे, लेकिन अपने ख्यालों को सदगुरु के चरणों में लगा के रखेंगे, तब आपका काम बनेगा। पलटू साहब ने कहते कहते कह दिया, पलटू कारज सब करे, सब काम करिए, लेकिन सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावै सो ध्यानी परमान। अपने ख्यालों को संसार के ख्यालों से अलग रखिए और जो लक्ष्य है उसमें लगा के रखिए। इसी को गुरु महाराज ने कहा, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकर लागी, सन्मुख बिंदु पकर लागी, सुख मनिया मोरी नजर, सुख मनिया में मोरी नजर, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, इसी अंधियारी आदस मांगी, आनिसी अंधियारी आदस मांगी, सुख मनिया में मोरी। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। जब बिंदु ध्यान करेंगे, सर्वप्रथम ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। यह ब्रह्म ज्योति जो है, जो बिंदु ध्यान है, यह सदगुरु का
स्वच्छ रूप, पवित्र रूप, वास्तविक रूप है। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे ज्योत स्वरूप रूप तुम्हारे धुन रूपा। सदगुरु का जो रूप है वो ज्योति स्वरूप है, सदगुरु का जो रूप है वो शब्द स्वरूप है। तो कहते हैं यदि आप ध्यान करेंगे ठीक से, पहले ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होगी। जब ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होगी तो कहता है निशि अंधियारी हदस भागी। निशि मन अंधकार, और कहते हैं अंधियारी, जो अंधकार है वो भाग जाएगा। निशि अंधियारी हदस भागी, कैसे भागेगी? कहते डर के मारे भाग जाएंगे जब प्रकाश हो जाएगा। तो निशि अंधियारी हदस भागी और सुखमनिया में मोरी नजर लागी। उसके बाद भी एक प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? जब ब्रह्म प्रकाश हो गया तो उसके बाद कैसा प्रकाश है? गुरु महाराज कहते हैं दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा, सूरत सार सबद लागी। सूरत सार सबद लागी, सुख मनिया मोरी न। एक ब्रह्म प्रकाश है और दूसरी बार गुरु महाराज का दिव्य प्रकाश। तो जो ब्रह्म प्रकाश है उसी प्रकाश की प्रखरता है, विशेषता है और प्रताप है। दिव्य प्रकाश का मतलब दिव्य न बड़ा, विशाल। तो ब्रह्म प्रकाश की प्रखरता है, इसीलिए कहा दिव्य प्रकाश। जैसे सुबह सूर्य उदय होता है उसमें नॉर्मल सी धूप होती है, जब 12 बज जाता है बड़ी कड़ी धूप होती है। उसी तरह से जो ब्रह्म ज्योति है, यह ब्रह्म प्रकाश तो है, लेकिन जब साधक ब्रह्म प्रकाश के डीप में जाता है, गहराई में जाता है, मध्य में चला जाता है, तो उसी को कहता दिव्य प्रकाश, बड़ा प्रकाश। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगटवा, सूरत सार शब्द लागी। तब सार शब्द में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है, सार शब्द को प्राप्त करता है। उसके बाद अंतिम में गुरु महाराज क्या कहते हैं? बाबा देवी कहे में ही सो, बाबा देवी कहे में ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी। हाँ, ऐसे ही कर निस दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर। गुरु महाराज कहते हैं इसी तरह से जगिए। किस तरह से? जैसा गुरु महाराज ने बतलाया, मान जप, मान ध्यान, दृष्टि योग नादानुसंधान करके। यही असली छठी व्रत है, सूर्य की उपासना है। इसी उपासना से लोक परलोक बनता है। तो आज हमारे सूर्यनारायण बाबू ने जो इस छठ पर्व के बेला में सत्संग कराया है, वास्तविक पर्व को बताया है, जताया, उजागर किया है संत मत के माध्यम से। तो बहुत अच्छा ही प्रचार प्रसार का काम इन्होंने किया है। समाज में असली छठ व्रत को बताया है। ये इनके परिवार भी पहले करते थे, लेकिन जब संत मत में आए, जब समझदारी आ गई, सीख गए कि असली छठ क्या है, तब बाह्य पूजा से दूर हो करके आंतरिक पूजा में लगे, असली छठ में लगे। ये जो सूर्य की उपासना है, यही सूर्य की उपासना छठ व्रती करते हैं। और जो संत मत के साधक हैं वो भी करते हैं, लेकिन संत मत के साधक करते हैं ध्यान करके, दृश्यों की क्रिया करके उस सूर्य की उपासना करते हैं। तो यह असली सूर्य उपासना, असली छठ व्रत है। मैं आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
और सूर्यनारायण बाबू को विशेष रूप से मैं मंगल कामना करता हूँ। गुरु महाराज की खूब कृपा हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।